नमस्कार मित्रों, मैं आरती कंडवाल। आज बहुत दुखी भी हूँ और व्यथित भी हूँ। अभी आजकल जितनी खबरें आ रही हैं ये बहुत दुख देने वाली हैं, हृदय विदारक हैं। ये आजकल बेटियों के लिए मैं कह रही हूँ कि बहुत दुख में है बेटियाँ, तकलीफ़ में है बेटियाँ, सुरक्षित नहीं है बेटियाँ। ये बात सरकार को सोचनी चाहिए। बहुत हो चुका है कि इतनी बहस होती है संसद में, हर पक्ष विपक्ष बहुत कुछ मुद्दे लेकर आते हैं। कभी बेटियों पर आप लोग ऐसे मुद्दे नहीं लाते कि उनके लिए कोई ऐसा कानून बना दिया जाए कि बलात्कारियों के लिए सिर्फ फांसी का कानून हो, जिससे कि वो कभी ये करने की जुर्रत न कर सके, कोशिश न कर सके, किसी की बच्ची को, पली पलाई बच्ची को मारने की कोशिश न कर सके, किसी बेटी की तरफ बुरी नज़र डालने की कोशिश न कर सके। तो इस मामले में तो कोई नेता आप लोग कोई बात करते ही नहीं हैं। विपक्ष भी या सत्ता में जो हैं वो तो कितनी बार कह चुकी हैं महिलाएं इस बात पर। माएँ आजकल डरती हैं। अधिकार तो आपने बेटियों को दे दिए हैं, अधिकार दिए कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और सारे अधिकार मिले हैं बेटियों को। तो माता पिता भी सोचते हैं कि चलो आजकल बेटियां कोचिंग जा रही हैं, नौकरी पर जा रही हैं, सब कुछ हर जगह उनको आज़ादी देते हैं माता पिता, आपके भरोसे, सरकार के भरोसे। लेकिन क्या किया है आप लोगों ने कि किसी बेटी की सुरक्षा सिर्फ ये तो नहीं है कि उनको पढ़ाई के लिए स्कूलों में सुविधाएं दे दी जाएं, या उनको घर में उनके नाम की तख्ती लगा दी जाए, राशन कार्ड में महिलाओं के नाम के कार्ड बना दिए जाएं, उनके नाम से कार्ड हों। ये सब तो नहीं चाहती ना महिलाएं। महिलाओं को सबसे पहले क्या चाहिए? बेटियों को, उनको अपनी बेटियों की सुरक्षा चाहिए होती है। कोई भी माँ हो, वो सबसे पहले चाहेंगी कि हमारी बेटी इस देश में सुरक्षित रहे, जबकि है नहीं। हर राज्य में, किसी भी राज्य में अगर मैं कहूँ तो अधिकतर राज्यों में यही स्थिति है, चाहे सरकार किसी की भी हो। तो इस पर एक बार अगर एक किसी बलात्कारी को आप चौराहे पर टांग दीजिए ना कि ये इसने ऐसा गलत काम किया है, चाहे वो उसका अपना रिश्ते में हो, चाहे वो पराया हो, एक बार टांग कर तो देखे बीच चौराहे पर फांसी में। कैसे नहीं रुकेंगी ये घटनाएं? कितना मुश्किल है आज बेटियों के लिए। अभी एक बेटी की शादी होने वाली थी, उसको उठाकर ले गए और बलात्कार किया और पेड़ में टांग दिया। और इसी तरह से एक घटना, अभी एक माँ रो रो कर, वो वीडियो मैं देख रही थी उस माँ की कि वो रो रही थी कि नीचे मैं खाना बना रही थी और ऊपर चाचा ने बेटी की अस्मत को लूटा और उसको उसकी हत्या कर दी। 18 साल की बच्ची की। क्या होती है 18 साल की बच्ची? बताइए कितना दुख का समय है। आप बोलते हैं बेटी बचाइए, क्या और बेटी पढ़ाइए। पढ़ाकर क्या करेंगे जब बेटियां बचेंगी नहीं? और 18 साल तक बचाकर क्या करेंगे और पढ़ाकर क्या करेंगे जब उसके बाद भी उनकी इस तरह से दुर्दशा होनी है? कौन माएँ अपनी बेटियों को अब पढ़ने के लिए भेजना चाहेंगी? डरती हैं माएँ, कोचिंग भेजने से डरती हैं, स्कूल भेजने से डरती हैं, नौकरी भेजने से डर रही हैं जब तक वो घर नहीं आती लौट के सुरक्षित। अपने रिश्तेदारों में भेजने से डर रही हैं, रिश्तेदारों को घर में बुलाने से डर रही हैं बेटियों की माएँ। बहुत गलत समय आ गया है। और एक तरफ कहा जाता है कि बेटियां हर चीज़ में आज़ादी है, कुछ भी पहने कुछ भी करें, लेकिन जो बेटियां, मैं अधिकतर ये देखती हूँ कि जो बेटियां बिल्कुल सामान्य रूप से रहती हैं, साधारण रूप में रहती हैं, अधिकतर उन्हीं बेटियों के साथ ये घटनाएं हो रही हैं, और जो कि बहुत दुखद हैं, बहुत दुखद हैं। एक किसी को आप फांसी पर तो लटकाइए, तो तब देखिए कि कैसे नहीं रुकती ये घटनाएं। अरे कभी सदन में इकट्ठे होकर सभी पक्ष विपक्ष के लोग आपस में एक ये मुद्दा तो उठाइए कि बलात्कारी को फांसी का मुद्दा उठाइए। जैसे रातों रात हर चीज़ के बिल आप लोग पास कर लेते हैं, ये बिल भी पास करके देखिए ज़रा, इस सज़ा को भी पास करके देखिए। और तब देखिए कि कैसे आप लोगों को वोट मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तब खुद से आप लोग को सभी लोग वोट देंगे, जो सुरक्षित चाहेंगे अपनी बेटियों को, जिनकी माँ बहनें बेटियाँ पत्नी सुरक्षित रहेंगी, तो वो सभी लोग आपको वोट देंगे, चाहे वो महिलाएं हों चाहे पुरुष हों। और इस ओर ज़रूर ध्यान देना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि बेटियों की बहुत दुर्दशा हो रही है।
1 साल की बच्ची से लेकर 80 साल की महिलाएं तक, बुजुर्ग महिलाएं तक यहाँ पर सुरक्षित नहीं हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ज़रूर इस बारे में सोचें और फांसी का प्रावधान लाएं ऐसे बलात्कारियों के लिए और ऐसे वहशियों के लिए, जिनका आजकल रिश्ते भी इतने वो हो गए हैं कि उनको पता है कि रिश्तेदार तक ये सोचते हैं कि चलो हम ऐसा कर भी लेंगे, कुछ समय बाद हमें छोड़ दिया जाएगा। इसीलिए ये हिम्मत बढ़ती है। उनकी हिम्मत को तोड़ने के लिए, जिससे वो किसी की तरफ बुरी नज़र न डालें, इसलिए एक ये प्रावधान लाना बहुत ज़रूरी है कि फांसी का प्रावधान आना चाहिए। वरना बिल्कुल मत कहिएगा कि बेटियों को पढ़ाइए और बेटियों को बचाइए, क्योंकि सार्थक तभी होगा जब आप लोग ये फैसले लेंगे, और ये फैसला लेना ही होगा आप लोगों को। यही कामना करती हूँ मैं, आरती गंडवाल। धन्यवाद, नमस्कार।